इन दिनों पूरी दुनिया में वेब सीरीज़ देखने वालों की होड़ लगी हुई है। आजकल फिल्मों का मार्केट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कारण यह भी है कि आजकल मोबाइल लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड और लड़कों के लिए उनकी गर्लफ्रेंड बन गई है, जिसके कारण से लोग आजकल अपना ज़्यादातर समय मोबाइल को ही देते हैं। जिसका असर यह हुआ है कि आजकल वेब सीरीज़ ने मार्केट पकड़ ली है। कारण यह भी है कि आजकल वेब सीरीज़ में ज़्यादातर सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को दिखाया जाता है। भारत में ज़्यादातर फेमस होने वाले वेब सीरीज़ क्राइम पर आधारित होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप जानते भी होंगे या शायद नहीं भी। और अगर नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। इस वेब सीरीज़ का ताल्लुकात जितना उत्तर प्रदेश से है, उतना ही दुनिया के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। अभी हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर एक वेब सीरीज़ आई थी जिसका नाम है रक्तांचल। रक्तांचल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एमएक्स प्लेयर पर रक्तांचल का पहला ही सीज़न आया है और जल्द ही एमएक्स प्लेयर रक्तांचल सीज़न 2 को भी लाने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश माफियाओं का घर माना जाता है। पूर्वांचल की धरती पर कई माफियाओं का जन्म हुआ है। उनमें से कुछ ऐसे माफिया हैं जिनकी कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। इनकी कहानियों की धमक राजनीति के गलियारों में भी सुनाई देती है। इन माफियाओं ने पूरे प्रदेश में आतंक का खूनी खेल खेला है, लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। आखिरकार हर गुनाहगार का अंत बुरा ही होता है। आपको बता दें कि रक्तांचल की कहानी लिखने वाले वैसे तो संजीव कुमार रजत, सर्वेश उपाध्याय और शशक राय हैं, लेकिन इसकी असल ज़िंदगी में कहानी लिखने वाले पूर्वांचल के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे ब्रजेश ने जुर्म की काली और अंधेरी दुनिया में कदम रखा, कैसे उसका और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बीच गैंगवार शुरू हुआ, कैसे ब्रजेश और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की दोस्ती हुई और फिर इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जानने के लिए देखते रहें पूरा वीडियो। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिता रविंद्र सिंह इलाके के अच्छे लोगों में गिने जाते थे। राजनीतिक तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे। 1984 में इंटर की परीक्षा उन्होंने बहुत अच्छे अंक से पास की थी। इंटर के परीक्षा के बाद ब्रजेश यूपी कॉलेज से बीएससी की। यूपी कॉलेज में भी ब्रजेश का नाम होनहार छात्रों में आता था। ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह उन्हें एक आईएएस अफसर बनाना चाहते थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पिता की हत्या के बाद कैसे बना ब्रजेश एक माफिया डॉन। ब्रजेश सिंह और उनके पिता रविंद्र सिंह में काफ़ी प्यार था। रविंद्र चाहते थे कि ब्रजेश पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, समाज में उनकी एक अपनी इज्जत हो, लेकिन किस्मत की चाह के आगे उनके पिता की नहीं चली। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इस काम को उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह के मन में बदले की भावना पैदा कर दी। इसी भावना के चलते ब्रजेश ने जाने अनजाने में आकर अपराध की दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया। ब्रजेश अपने पिता की हत्या के बाद पागल हो चुके थे। वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने बदला लेने के लिए 1 साल तक इंतजार किया और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका ब्रजेश को इंतजार था। 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा ब्रजेश के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रजेश का खून खौल उठा और उसने दिन दहाड़े अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। यह पहला मौका था जब ब्रजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हो चुका था, लेकिन ब्रजेश ने अपने आप को पुलिस के हवाले ना करके वह फरार हो गया। हरिहर को मौत के घाट उतारने के बाद भी ब्रजेश सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसे उन लोगों की भी तलाश थी जो उनके पिता की हत्या में हरिहर सिंह के साथ शामिल थे।
9 अगस्त 1986 का दिन था। अचानक बनारस का सिकरौरा गांव गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। दरअसल यहाँ ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश गिरफ्तार हो जाने के बाद ब्रजेश को जेल भेज दिया गया। इसी दरमियान उनकी मुलाकात गाजीपुर के त्रिभुवन सिंह से हुई। जेल में ब्रजेश और त्रिभुवन के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। जेल से निकलने के बाद दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे इनका गैंग पूर्वांचल में सक्रिय होने लगा। दोनों मिलकर यूपी में शराब, रेशम और कोयले के धंधे में उतर आए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ब्रजेश सिंह और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोयले के ठेकेदारी को लेकर आमने सामने आए। मुख्तार से महंगी पड़ी ब्रजेश को दुश्मनी। ब्रजेश सिंह ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ताकत को आंकने में गलती कर दी। वे नहीं जानते थे कि राजनीतिक तौर पर मुख्तार काफ़ी मजबूत हैं। ठेकेदारी और कोयले के कारोबार को लेकर दोनों गैंग के बीच कई बार गोलीबारी हुई। दोनों तरफ से जानो माल का नुकसान भी हुआ। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के प्रभाव की वजह से ब्रजेश पर पुलिस और नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। ब्रजेश के लिए कानूनी तौर पर काफ़ी दिक्कतें पैदा होने लगी। कैसे हुई दाऊद और ब्रजेश की दोस्ती? पुलिस और मुख्तार के गैंग से बचने के लिए ब्रजेश मुंबई चले गए। यहाँ पहुँचने के बाद दाऊद के करीबी सुभाष ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। फिर इनके माध्यम से वे दाऊद से मिले। दाऊद के जीजा इब्राहिम कास्कर की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश 12 फरवरी 1992 को जे अस्पताल पहुंचा। ब्रजेश अपना भेष बदलने में काफ़ी माहिर थे। ब्रजेश अपना भेष बदलकर सड़कों पर आराम से घुमा करते थे। ब्रजेश यहाँ डॉक्टर बनकर गवली के गैंग के 4 लोगों को पुलिस के पहरे के बीच ही मार गिराया। उनकी इस सातिराना चाल को देखकर दाऊद ब्रजेश के दिमाग का लोहा मान गया। इसके बाद दोनों बेहद करीब आ गए। आखिर दुश्मनी में क्यों बदल गई दाऊद और ब्रजेश की दोस्ती? 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों में मतभेद हो गए। जानकारों की माने तो ब्रजेश सिंह मुंबई को दहलाने की दाऊद की योजना से पूरी तरह अनजान था। इस ब्लास्ट में हजारों बेगुनाह मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। इस वारदात से ब्रजेश सिंह को गहरा आघात पहुंचा। दाऊद के इस कदम के बाद दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। माना जाता है कि इनके बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि मुंबई ब्लास्ट से पहले ही दाऊद ने देश छोड़ दिया, लेकिन ब्रजेश दाऊद को मारने का प्लान बनाने लगा, जिसके कारण ब्रजेश ने कई बार भेष बदलकर दाऊद तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। इस घटना के बाद ब्रजेश को देशभक्त डॉन, हिंदू डॉन और पूर्व का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाने लगा। साल 2018 में ब्रजेश को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रजेश के भाई की हत्या। ब्रजेश और मुख्तार में चल रही दुश्मनी के चलते ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरा पूर्वांचल दहल गया। इलाके के लोगों में खौफ पैदा होने लगा। यह वारदात उस वक्त अंजाम दी गई थी जब ब्रजेश का भाई सतीश वाराणसी के चौबेपुर में एक दुकान पर चाय पी रहा था। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे 4 लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की इस वारदात के बाद सभी को यह डर सताने लगा था कि फिर इन दोनों के बीच गैंगवार न शुरू हो जाए। माफिया ब्रजेश का काला कारोबार संभालने वाले कई लोग मुख्तार गैंग और पुलिस के निशाने पर थे। ब्रजेश का राइट हैंड कहा जाने वाला अजय खलनायक भी इनमें से एक था, जिस पर जानलेवा हमला भी हो चुका था। इस हमले के पीछे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। इसी बीच त्रिभुवन के भाई की भी हत्या हो गई। पुलिस बनकर किया हमला। त्रिभुवन के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस बनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से भून डाला। यह गिरोह उस वक्त इस कांड की वजह से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था। फिर इसी तरह से ब्रजेश सिंह ने मुंबई के जे अस्पताल में घुसकर गवाली गिरोह के एक शार्प शूटर
हल्दर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या भी कर दी थी। साधु सिंह की हत्या के बाद उनके गैंग की कमांड सीधे तौर पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पास आ गई, जिसकी वजह से मुख्तार काफ़ी ताकतवर हो गए, उनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई। वे ब्रजेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। इसी दौरान ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया। राजनीतिक शरण मिलने से ब्रजेश को काफ़ी राहत मिली, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार ब्रजेश का पीछा कर रहा था। इसी दौरान ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस काम को मुख्तार अंसारी के लोगों ने ही अंजाम दिया था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह यूपी छोड़ फरार हो गए। वह यूपी से बाहर रहकर काम करते थे, लेकिन बाहर चले जाने की वजह से उनका गैंग कमजोर पड़ने लगा। मुख्तार अंसारी ने पूरे पूर्वांचल पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 2005 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह जेल से गैंग का संचालन करते थे। इसी दौरान 2008 में ब्रजेश को उड़ीसा से भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब वे भी जेल में बंद हैं, लेकिन पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह और उनसे जुड़े किस्से आज भी आम हैं।